जी। हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ओपैम। तो दिस इज़ द सर्किट फॉर द स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ओपैम। तो इसमें हम लोग को देखिए, यह कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस आर एफ। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज वी नॉट को मैं एक रजिस्टिव नेटवर्क थ्रू आर वन और आर टू के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट करके रखा हूँ। मतलब मैं आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा इनपुट से वापस कनेक्ट करके रखा हूँ। तो ये ओपैम एक पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई किया हुआ हूँ। तो क्या होता है इफेक्ट पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करने का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। उसके बाद अपन इसको सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो एक जो ओपैम रहता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। लेट से इन्वर्टिंग का आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज है वो है V2 और नॉन इन्वर्टिंग का है V1। एक आउटपुट वोल्टेज है V0। जो इन्वर्टिंग का और ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज होता है, उन दोनों के डिफरेंस वोल्टेज को बोलता हूँ मैं VID इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो जो ओपैम का इनपुट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एक डिफरेंस वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू होती है V1 माइनस V2। जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो इसी डिफरेंस वोल्टेज का एम्पलीफाइड वर्जन रहता है। तो जो डिफरेंस वर्जन वोल्टेज को अगर मैं एम्पलीफाई करूँगा तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होती है इतनी। अब आइडियल केस में क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस वोल्टेज जीरो होना चाहिए, ठीक है। जब कोई इनपुट अप्लाई नहीं करूँगा एक्सटर्नल इनपुट, तो आइडियल केस में ये डिफरेंस वोल्टेज होना चाहिए जीरो। बट ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ मिसमैचिंग के कारण मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस वोल्टेज मिलता है VID, लेट से माइक्रो वोल्ट में। ये डिफरेंस वोल्टेज मिलने के कारण मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट का आउटपुट वोल्टेज मिलता है, क्योंकि यही डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। तो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो आउटपुट वोल्टेज मेरे को कुछ अमाउंट का मिलता है, लेट्स से 1 वोल्ट। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, कोई डिफरेंस वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए और कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हूँ तो बिना किसी इनपुट के भी मेरे को एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ ऑफसेट वोल्टेज या आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्यों आता है, क्योंकि एक तो एक डिफरेंस वोल्टेज के कारण आता है, दूसरा इंटरनल सर्किट ओपैम की उसके कारण वहाँ पे कुछ नॉइस रहता है, उसके कारण भी आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब मान लें केस कंसिडर करते हैं, इसी आउटपुट वोल्टेज को मैं एक रजिस्टिव नेटवर्क से प्लस टर्मिनल से ओपैम के कनेक्ट कर दूंगा, तो इसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव फीडबैक। अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आपका जो वोल्टेज रहता है, आउटपुट वोल्टेज रहता है, वो इनपुट के साथ जाके सम हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस वोल्टेज अपीयर हुआ था 1 माइक्रो वोल्ट का, और उसके कारण मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिला था 1 वोल्ट का। और इसको मैं पॉजिटिव फीडबैक में कनेक्ट करके रखा हूँ, तो ये 1 वोल्ट जाके ऐड हो जाएगा मेरे किस में, मेरे डिफरेंस वोल्टेज में। तो ये क्या करेगा, इनपुट को बढ़ाएगा, क्योंकि सम हो रहा है। इनपुट बढ़ेगा तो वो इनपुट एम्पलीफाई होकर फिर से आउटपुट में अपीयर होगा, तो लेट से आउटपुट फिर बढ़ गया। ये आउटपुट फिर से इनपुट में जाके सम होगा तो इनपुट को और बढ़ाएगा, ये इनपुट फिर से जाके एम्पलीफाई होगा तो आउटपुट को और बढ़ा के देगा। ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको पता है कि जो ओपैम का रहता है एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो आउटपुट वोल्टेज नहीं दे सकता। उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन वोल्टेज, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मेरे को इधर प्लस वी सेट मिलेगा या तो माइनस वी सेट मिलेगा। तो देखिए, जब मैं एक ओपैम में पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करूँगा तो बिना किसी इनपुट के मेरा आउटपुट वोल्टेज आइदर प्लस वी सेट में सेट हो जाएगा या तो माइनस वी सेट में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हमने ओपैम लिया हुआ है जो हमारा सर्किट है, उसमें इसमें मैं आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज आ रहा है V1। ये V1 क्या है, आउटपुट का एक पार्ट है। तो V1 इज इक्वल टू क्या है, V0 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो दिस इज कुछ पोर्शन है आउटपुट का, दिख रहा है ये। मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, R1 R2 की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो उस केस में V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 वोल्ट। तो आउटपुट का एक पार्ट मैं इनपुट में दे रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहा हूँ, मतलब मैं एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ।
इस पॉजिटिव फीडबैक के कारण जब मैं इस सर्किट को ऑन करता हूँ तो मेरा आउटपुट वोल्टेज या तो प्लस वी सेट में रहता है या तो माइनस वी सेट में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज इनिशियली मेरे को किस में मिलता है, इधर प्लस वी सेट या तो माइनस वी सेट में। अब देखते हैं जब मेरे को वी नॉट मिलेगा प्लस वी सेट, तो जो वी वन रहेगा वो मिलेगा मेरे को प्लस वी सेट R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको मैं बोल रहा हूँ अपर थ्रेशोल्ड। इसी टाइप से जब मेरे को वी नॉट मिलेगा माइनस वी सेट, तो मेरे को वी वन मिलेगा माइनस वी सेट R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको मैं बोल रहा हूँ लोअर थ्रेशोल्ड। ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड को। ठीक है, तो V1 की दो वैल्यू होगी, एक तो होगी अपर थ्रेशोल्ड, कब रहेगा अपर थ्रेशोल्ड, जब V नॉट की वैल्यू प्लस वी सेट रहेगी। एक तो होगा लोअर थ्रेशोल्ड, ये वैल्यू कब रहेगी, जब V नॉट की वैल्यू माइनस वी सेट रहेगी। ठीक है, अब ये V नॉट की वैल्यू प्लस वी सेट और माइनस वी सेट कब कब रहेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज है V2 और एक वोल्टेज है V1। ये वोल्टेज V2 जो है इन्वर्टिंग का वोल्टेज है और V1 जो है नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है। तो जब V2 की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी V1 से, मतलब V2 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी V1 से, यानी कि इन्वर्टिंग वोल्टेज ज़्यादा नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज कम, तो V नॉट की वैल्यू मिलेगी माइनस वी सेट। ठीक है, उसी टाइप से जब V2 की वैल्यू लेस देन रहेगी V1 से, तो V नॉट रहेगा प्लस वी सेट पे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जब V2 ग्रेटर देन V1 V नॉट माइनस वी सेट, V2 लेस देन V1 V नॉट प्लस वी सेट। V1 की दो वैल्यू, एक रहेगी VUT, दूसरी रहेगी VLT। अब एक कंसीडर करते हैं एग्जांपल कि V सेट को मैं मान लेता हूँ 12 वोल्ट और R1 और R2 को मान लेता हूँ मैं 1 किलो ओम का। तो जैसे ही इस कंडीशन को रखूँगा तो अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट, लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यू हो जाएगी -6 वोल्ट। तो मेरा V1 की दो वैल्यू होगी, एक तो 6 वोल्ट एक तो -6 वोल्ट। V सेट की दो वैल्यू होगी, एक तो 12 वोल्ट एक तो दूसरी -12 वोल्ट। एक एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग इसकी वर्किंग को देखते हैं इस सर्किट का। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लेते हैं ये जो सर्किट है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अपन इस पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग मानते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें एट स्टार्ट जब मैं चालू करता हूँ सर्किट को, जब मेरा V नॉट है वो प्लस वी सेट पे सेट रहता है, यानी कि 12 वोल्ट पे। तो हम लोग V नॉट को मान लेते हैं प्लस वी सेट पे सेट रहता है। जैसे ही V नॉट प्लस वी सेट पे सेट होगा तो जो V1 वोल्टेज रहेगा वो आपके अपर थ्रेशोल्ड पे सेट हो जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट पे। तो V1 जो है वो 6 वोल्ट पे सेट हो जाता है। यहाँ पे इसका वेवफॉर्म बना लेते हैं। तो जैसे ही मैंने चालू किया तो V नॉट मेरा प्लस वी सेट पे सेट हो गया 12 वोल्ट पे, और ये मान लीजिए 6 वोल्ट वाला लाइन है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 रहता है। जितना वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस रहेगा उतना ही वोल्टेज V2 के क्रॉस रहेगा। लेट से कैपेसिटर का वोल्टेज VC है तो V2 भी कैपेसिटर का वोल्टेज ही रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज 0 रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या क्या रहा, V नॉट की वैल्यू सेट है 12 वोल्ट पे, V1 किस पे सेट है 6 वोल्ट पे, V2 की जो वैल्यू है वो क्या है 0 वोल्ट पे। तो मतलब V2 की वैल्यू कम है V1 से, तो हमारा V नॉट V सेट पे सेट है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दोनों के बीच में। तो एक करंट फ्लो होता है ऐसा इस डायरेक्शन में। ये करंट जब फ्लो होगा कैपेसिटर में तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना चालू होगा। कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कैपेसिटर कौन से वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, 12 वोल्ट से। तो जिस वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज होता है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो कैपेसिटर धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ते जाएगा जब, क्योंकि चार्ज हो रहा है 0 से 1, 1 से 2। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा तो सेम वोल्टेज V2 के क्रॉस भी अपीयर होगा, मतलब V2 का वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है वो 0 वोल्ट में था स्टार्टिंग पे, अब उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। एक कंडीशन ऐसा आएगा जो कैपेसिटर मेरा अपर थ्रेशोल्ड यानी कि 6 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 वोल्ट। कैपेसिटर चार्ज होते होते कहाँ तक पहुंच गया, 6 वोल्ट तक। तो V2 की वैल्यू भी कहाँ तक पहुंच गई, 6 वोल्ट तक।
जैसे ही कैपेसिटर की वैल्यू 6 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी, लेट्स से 6.1, मतलब V2 की वैल्यू भी 6.1, जैसे ही ये केस होगा कि कैपेसिटर चार्ज होते होते जो थोड़ा सा 6 वोल्ट से आगे निकल गया, तो इस केस में देखिए V2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, V1 की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि V1 किस में सेट है 6 वोल्ट पे, V2 किस में सेट है 6.1 पे। V2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई V1 से जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया। इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही V2 ज़्यादा हो जाएगा V1 से, तो V2 ग्रेटर देन V1, तो V0 कहाँ सेट हो जाएगा माइनस वी सेट पे। तुरंत ही V0 प्लस वी सेट से कहाँ जंप कर जाएगा माइनस वी सेट पे। जब V0 माइनस वी सेट पे जंप करेगा तो तुरंत ही V1 कहाँ जंप कर जाएगा अपने -6 वोल्ट पे। अभी किस पे था वो +6 पे था, +6 से कहाँ जंप कर गया -6 पे। तो जैसे ही मेरा इनपुट वोल्टेज यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज 6 वोल्ट को क्रॉस किया, मेरा आउटपुट वोल्टेज तुरंत जंप कर गया प्लस वी सेट से माइनस वी सेट पे, यानी कि -12 वोल्ट पे। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा केस, केस नंबर 2। ओके, अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है कहाँ सेट हो गया है माइनस वी सेट पे, यानी कि -12 वोल्ट पे। मेरा V1 कहाँ सेट हो गया है -6 वोल्ट पे। मेरा कैपेसिटर कहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया है अभी तक 6 वोल्ट पे। तो अभी का परिस्थिति क्या है, अभी का परिस्थिति ये है कि मेरा जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे शिफ्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, कैपेसिटर को करंट कहाँ से आ रहा था, इधर से ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, यहाँ से ऐसे कैपेसिटर का करंट फ्लो हो रहा था पहले केस में। लेकिन अब क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज 6 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 6 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज क्या है -12 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट जो है लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब अब जो है मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, या ये बोलो कि कैपेसिटर निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होना चालू हो गया है। कैपेसिटर का क्या काम होता है, जिस वोल्टेज से वो चार्ज होते रहता है उसको फॉलो करता है। अभी तक कैपेसिटर कौन से वोल्टेज से चार्ज हो रहा था, 12 वोल्ट से चार्ज हो रहा था इस केस में। तो कैपेसिटर 12 वोल्ट को फॉलो कर रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अब क्या हो गया, अचानक से जो उसको चार्ज करने वाला वोल्टेज है वो 12 वोल्ट से कहाँ शिफ्ट हो गया, -12 वोल्ट पे शिफ्ट हो गया। तो कैपेसिटर जिससे चार्ज होते रहता है उसको फॉलो करता है। अब कैपेसिटर -12 वोल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब अब कैपेसिटर मेरा जो है निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ से करंट ऐसा फ्लो होता है और जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होना चालू होता है। अब कैपेसिटर -12 वोल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो कम होना चालू होता है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज 6 वोल्ट था, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वही V2 का वोल्टेज भी है ना। तो कैपेसिटर का वोल्टेज 6 वोल्ट था, अब वो धीरे धीरे कम होगा, 6 वोल्ट से 5 वोल्ट जाएगा, 5 से 4 जाएगा, ऐसे करते करते 0 वोल्ट जाएगा, 0 से -1 वोल्ट जाएगा, -2 जाएगा। कहाँ तक बढ़ने की कोशिश करेगा कैपेसिटर, -12 वोल्ट तक, जो उसको चार्ज कर रहा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज देखिए कम होते जा रहा है, ये 0 वोल्ट हुआ 6 से, फिर 0 से -1 -2, ऐसे ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसा आएगा जब कैपेसिटर -6 वोल्ट पर पहुँच जाएगा। जब कैपेसिटर मेरा -6 वोल्ट पे पहुंच जाएगा, -6 वोल्ट किसका वैल्यू है, V1 का वैल्यू है। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज -6 वोल्ट पे पहुंचा, मतलब V2 वोल्टेज भी कहाँ पे पहुंच गया -6 वोल्ट पे, और कैपेसिटर थोड़ा सा आगे बढ़ा इससे, मतलब -6.1 पे चार्ज हुआ कैपेसिटर, तो V2 का वैल्यू भी कहाँ पहुँच जाएगा -6.1 पे। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू 6 वोल्ट, V1 की वैल्यू जो है -6 पे है, V2 की वैल्यू कहाँ पहुँच गई -6.1 पे। V1 ज़्यादा हो गया, V2 कम हो गया। जैसे ही V1 ज़्यादा होगा V2 कम होगा, V0 कहाँ शिफ्ट कर जाएगा प्लस वी सेट पे। तो अब हमारा V1 कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे वी सेट से फिर से शिफ्ट कर जाएगा वो प्लस वी सेट पे। जैसे ही आउटपुट वोल्टेज वी सेट से प्लस वी सेट पे सेट करेगा, मतलब -12 से +12 पे शिफ्ट कर गया, मेरा V1 वोल्टेज -6 से +6 वोल्ट पे शिफ्ट कर जाएगा तुरंत। ठीक है, तो क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज जैसे ही कैपेसिटर मेरा 6 वोल्ट से आगे चार्ज हुआ, मेरा आउटपुट वोल्टेज जो था
जो माइनस वी सेट पे था वो तुरंत कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस वी सेट पे, यानी कि प्लस 12 वोल्ट पे। तो ये -12 से मेरा आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट हो गया प्लस 12 पे। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज -12 से प्लस 12 यानी कि माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में शिफ्ट हुआ, मेरा जो V1 वोल्टेज था वो -6 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत 6 वोल्ट पे। हमने देखा था ना कि हमारा इस केस में क्या रहेगा, जब V0 प्लस वी सेट रहेगा तो 6 वोल्ट, V0 माइनस वी सेट रहेगा तो -6 वोल्ट। तो अब देखते हैं तीसरा केस। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है उसको देखते हैं। इसको मैं और कॉपी कर लेता हूँ। केस नंबर 3। अब का केस क्या है, अभी का केस क्या है, अभी का केस ये है कि जो V1 है वो 6 वोल्ट पे आ गया है, V0 अगेन प्लस वी सेट पे आ गया है, और जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होते होते कहाँ तक पहुँच गया है, -6 वोल्ट तक पहुँच गया है, यानी कि V2 का वैल्यू भी -6 वोल्ट तक पहुँच गया है। तो अब का केस ये है। ठीक है, इस वेव फॉर्म को यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए अभी का केस क्या है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, 12 वोल्ट पे प्लस वी सेट पे। कैपेसिटर कहाँ तक डिस्चार्ज हो चुका है, 6 वोल्ट तक। अब फिर कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे ही V0 प्लस वी सेट पे शिफ्ट हो जाएगा, अब कैपेसिटर फिर से अपने जो वोल्टेज है जिससे वो चार्ज हो रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब वो देखेगा कैपेसिटर, अरे ये तो फिर से 12 वोल्ट में चला गया, मतलब मेरे को भी 12 वोल्ट में जाना है। तो अब कैपेसिटर -6 वोल्ट से आगे चार्ज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ना चालू होगा, तो अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, -6 से चालू होगा और चार्ज होते होते वो फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो V2 के क्रॉस भी वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वोल्टेज हैं, तो V2 भी बढ़ते जाएगा। तो -6 से कैपेसिटर बढ़ेगा -5, -4, -3। एक कंडीशन आएगी जब कैपेसिटर 0 वोल्ट हो जाएगा, फिर कैपेसिटर आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी जब कैपेसिटर फिर से कहाँ तक पहुँच जाएगा, चार्ज होते होते तक 6 वोल्ट तक। उसको कहाँ तक जाना है, 12 तक वोल्ट तक जाना है जिससे चार्ज हो रहा है। तो अब कैपेसिटर कहाँ तक पहुँच गया, 6 वोल्ट तक। जैसे ही कैपेसिटर 6 वोल्ट तक पहुँचेगा तो V2 की वैल्यू भी 6 वोल्ट पहुँच जाएगी, और जैसे ही कैपेसिटर इस 6 वोल्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब 6.1 में पहुँचा, तो देखिए तो V2 की वैल्यू भी 6.1 पहुँच गई। इस केस में अब देखिए V1 जो है 6 वोल्ट पे आ गया है, V2 जो है वो 6.1 पे आ गया है, तो फिर से V2 ज़्यादा हो गया, V1 कम हो गया। जैसे ही ये केस आएगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज फिर से प्लस वी सेट से कहाँ चला जाएगा, माइनस वी सेट पे। अब जैसे ही आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट पे जाएगा, मेरा जो V1 वैल्यू है वो +6 से -6 वोल्ट पे चला जाएगा, और ये कैपेसिटर फिर अब निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होने की कोशिश करेगा। फिर एक केस ऐसा आएगा जब ये मेरा कैपेसिटर -6 वोल्ट तक पहुंच जाएगा और -6 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो मेरा V1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, V2 की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर से मेरा वी सेट माइनस वी सेट से आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट में शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में शिफ्ट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। जब मेरा कैपेसिटर एक पर्टिकुलर वैल्यू से चार्ज होना चालू होता है, तो चार्ज होते होते तक वो कहाँ तक पहुँचता है, अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो V1 की अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू है वहाँ तक पहुँचता है। इस केस में अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू की वैल्यू है 6 वोल्ट। तो मेरा कैपेसिटर एक पर्टिकुलर वैल्यू से चार्ज होना चालू होता है, और जैसे ही वो अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करता है कैपेसिटर चार्ज होते होते, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट से गिर के माइनस वी सेट में आ जाता है। ठीक है, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस वी सेट से गिर के माइनस वी सेट में आ जाता है। जब उस पर फिर कैपेसिटर वहाँ से डिस्चार्ज होना चालू होता है, और डिस्चार्ज होते होते एक लिमिट उसकी ऐसी आती है कि मेरा कैपेसिटर लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करना चालू कर देता है, लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुँच जाता है। उसमें फिर हमारा वो वोल्टेज है वो माइनस वी सेट से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, प्लस वी सेट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है और मेरे को एक स्क्वायर वेव सिग्नल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा वेव फॉर्म है, कंप्लीट वेव फॉर्म। आप देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज पे था, हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट पे था। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक लिमिट ऐसी आई
जो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज है वही V2 का भी वोल्टेज है ना। एक लिमिट ऐसी आ गई जब V2 यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज मेरे V1 के वोल्टेज से, V1 यानी कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, V1 के वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। जैसे ही ये कंडीशन आई तो मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट से स्विच होकर कहाँ चला गया, माइनस वी सेट पे। अब मेरा कैपेसिटर का काम क्या है, आउटपुट वोल्टेज को फॉलो करना। तो अब कैपेसिटर जब वो मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट में चला गया तो कैपेसिटर भी अब निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होना चालू होता है। अब ये कैपेसिटर निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, तो अब वो कहाँ तक पहुँच गया था चार्ज होते होते तक, 6 वोल्ट से। अब वो 6 वोल्ट से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट गिरा, 4 3 2 1 0, फिर वो धीरे धीरे करते करते -6 तक पहुँच गया। तो -6 में जैसे ही पहुँचा तो अभी देखो V1 की वैल्यू -6 पे थी, ठीक है। जैसे ही -6 से थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब -6.1, तो आपका V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, V2 की वैल्यू जो होगी कम होगी। तो फिर से मेरा आउटपुट वोल्टेज कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, प्लस वी सेट में। इस टाइप से मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट, माइनस वी सेट, प्लस वी सेट, माइनस वी सेट में शिफ्ट करेगा। जब भी कैपेसिटर की वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी तो मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में चला जाएगा। जब भी मेरे कैपेसिटर की वैल्यू मेरी लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर